स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। आज का टॉपिक है हमारा कैबिनेट मिशन योजना 1946। शुरू करते हैं। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य दो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। प्रांतों के छोटे व बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को अ, ब और स 3 श्रेणियों में विभक्त किया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। इसके प्रमुख प्रस्ताव थे: भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी, संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा की जाए। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस दौरान। अब देखते हैं प्रश्न। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सर पैथिक लॉरेंस, सर पी लॉरेंस के द्वारा। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक विशिष्ट मंडल भेजने का निर्णय लिया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य दो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, वेवेल, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। वेवेल इसमें शामिल नहीं थे। और तीनों सदस्य थे इसके, पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। जो इनमें नहीं शामिल थे वे थे वेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 से कौन भारत आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया? कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव किया। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को अ, ब और स 3 श्रेणियों में विभक्त किया। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। इनमें से कौन उसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी इसमें नहीं थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसमें थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे और एवी अलेक्जेंडर भी थे। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? एवी अलेक्जेंडर थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे। जो नहीं थे वो हैं जॉन साइमन। इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? विलियम वुड नहीं थे, बाकी तीनों थे। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है किससे? साइमन का मिशन से, गांधी इरविन पैक्ट, क्रिप्स या कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन से संबंधित है ये। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। ये प्रमुख प्रस्ताव थे: भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी, संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति हुई इसमें, ये बात सही नहीं है।
निम्न में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? ये कैबिनेट मिशन 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, ऐसा नहीं था इसमें। इसने ICS में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया, ये भी नहीं था इसमें। तो हमारा सही उत्तर है केवल एक। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से लंबी बातचीत हुई। चूंकि भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य भारत की एकता तथा बंटवारे के विषय में समझौता नहीं हो सका, इसलिए शिष्टमंडल ने अपनी ओर से समस्या का हल प्रस्तुत किया। ये प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड वेवेल तथा शिष्टमंडल ने एक संयुक्त वक्तव्य में 16 मई 1946 को प्रकाशित किए। लंबे समय की योजना के रूप में कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन के अन्य सुझाव निम्न थे। भारत में ब्रिटिश भारत तथा रियासतों का एक मिलाजुला संघ होना चाहिए जो विदेशी मामले, रक्षा तथा संचार साधनों की देखभाल करे और उनके लिए कर लगा सके। संघ की कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होने चाहिए। प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो और शेष शक्तियां उन्हीं के पास हो। प्रांतों को छोटे अथवा बड़े गुट बनाने का अधिकार हो। इन गुटों के क्या अधिकार होंगे, इसका निर्णय वे स्वयं करेंगे। इसमें प्रांतों को 3 वर्ग अ, ब तथा स में बांटने की बात कही गई। हिंदू बहुसंख्यक प्रांत मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा वर्ग अ में होंगे। उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत पंजाब, सीमा प्रांत तथा सिंध वर्ग ब में होंगे तथा वर्ग श में बंगाल और असम होंगे। इस प्रस्ताव में न्यायालय की शक्तियों तथा ICS में भारतीयों की संख्या बढ़ाने संबंधी प्रावधान नहीं किए गए थे। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942, मई 1942। यह आया था 1946 में। उपयुक्त में से कोई नहीं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। इसमें से कौन सा कूट सही है? सही कूट है कि कथन ए जो है तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन वो व्याख्या नहीं करता है पहले स्टेटमेंट का। कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा कांग्रेस प्रांतों के गुट बनाने पर अप्रसन्न थी और लीग पाकिस्तान के न मानने पर बहुत अनिच्छा के साथ कांग्रेस और लीग ने स्वीकार कर लिया। 10 जुलाई 1946 को जब नेहरू ने यह कहा कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं है तथा समूह ब और स के राज्य असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं, इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया तथा सीधी कार्यवाही का प्रस्ताव किया। बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। इसमें मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित होने को कहा गया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु बाद में वायसराय के पुनः सुझाव देने पर उसने मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव द्वारा इसमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं है। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो शुरू से पक्ष में थे महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आजाद। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? ये थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 तथा लॉर्ड वेवेल 1945 में दोनों से वार्ताएं की। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन के आगमन के समय अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। श्री आजाद को मिशन के साथ विचार विमर्श करने हेतु कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण अधिकार दे रखा था। 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात की।
तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं संविधान सभा 1946। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।